मेरी बीवी ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख में है, उसे सदमा है। मैंने ना एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाली कलोल कर दी हुई है। जो असूल थे हमारे आज वो तोड़ने पड़ रहे हैं। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस टाइम आ चुका है वापस जाने का और अभी फिलहाल चल रही है फाइनल पैकिंग। आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वियतनाम से अपने वैसे कुछ खास शॉपिंग नहीं करी है, ना मैंने कुछ लिया ना मुक्ति ने कुछ लिया। बस अगर हमने लिया है तो वो है महावीर के डायपर, जो कि बहुत ज्यादा बच चुके हुए, और उसके अलावा हमने काफी वैरायटी की कॉफी जो है वो भी ली है। तो अभी महावीर अपनी शरारतें जो है वो बंद करने का नाम ले नहीं रहा है। अपनी जो फ्लाइट है ना वो है 7:30 बजे और होटल से जो चेकआउट है वो 12 बजे हो जाता है। तो चेकआउट हमने करा लिया हुआ है। लगेज अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, वो होटल में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतने सारा सामान के साथ बोझ के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होएगा। थोड़ा सा बचा बुचा वियतनाम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो कुछ खाने चलते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे महावीर अपना बैग छोड़ ही नहीं रहा है भाई। वो भैया ना बैग लेके गए और इसका रोना धोना शुरू, मतलब इसके साथ आप अटैच्ड हो या फिर इसके साथ आपने खेलना है क्या है? एक्चुअली ये खेल भी रहा था ना इसके साथ, इसको है कि मैं खुद करूँ। हाँ। तो फिर अभी भी पता नहीं छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा। महावीर बस आ जाओ, लेट्स गो। मुक्ति को ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इंग्लिश बोलने वाले लोग मिले हैं वियतनाम पे। तो यहाँ पे इसके जितने भी प्रश्न है वो सारे पूछने में लगी हुई है। यहाँ पे लोग हमेशा कुछ पीते होते हैं, वो क्या पीते हैं क्या पीते हैं? उनको सारी शायद समझ नहीं आ रहा। थोड़ी इंग्लिश समझ आ रही है उनको। तू इतना अपना अंदर का भंडारा ना खोल। मेरे को एक जैसे जहाँ से मैंने मसाज कराई थी तो उन्होंने मुझे टी दी थी। दैट वाज सम ब्राउन राइस टी एंड इट वाज सो गुड। टीज तो चलो हेल्दी होती है बट वो फ्लेवर इतना अच्छा था, इट वाज सो सूदिंग। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आप वहाँ से टीज ले सकते हो। तो एक बार अगर टाइम लगा तो वहाँ पे हम जाके आते हैं एंड सर्च करते हैं थोड़ी अच्छी। पहले मेरे को लगता था वियतनाम में कॉफी का कल्चर बहुत ज्यादा है, बट नहीं, लोकल लोग यहाँ के जो लोकल है वो लोकल पीपल नहीं पी रहे, वो टी पी रहे हैं, ठंडी टी पी रहे भाई। यार मिल्क टी पिए देसी दुकान से एक बार, हमने वो नहीं पी जो मैं कल दुकान पे दिखा रही थी तुम्हें। कर लेते हैं कहीं यार वो ट्राई करके बच्चे लोग वो पी रहे हैं यार। जैसे कल स्ट्रॉबेरी टी पी थी, आज एक बार मिल्क टी भी पी के देखते ठंडी वाली, और 2-3 चीजें और ट्राई करते हैं। मुक्ति ने ना आज अपने सारे उछलते हुए कीड़े शांत कर देने हैं। मतलब जब से आया ना यहाँ पे गन्ने देखी जा रही है कह रही है भाई गन्ने का जूस पी रहा है। अभी जस्ट होटल से निकले, इसको गन्ने का रस दिख गया, कह रही है मुझे करानी है टेस्ट। मुक्ति ने अभी जस्ट एक सिप लिया और इसकी बोलती बंद हो चुकी हुई है। उससे मुझे समझ नहीं आ रहा या इसे ये बहुत अच्छा लगा है या फिर बहुत गंदा। और मुझे इसने बोला खुद पी के देखो, शुगर फ्री गन्ना लग रहा है। शुगर फ्री गन्ना और साथ में नींबू डाला हुआ है। मतलब नहीं सच्ची में गन्ने का रस ना, बीच में अदरक हो, पुदीना हो, काला नमक हो, तब वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लगता है वाओ। ये सिर्फ गन्ने का रस है। ठीक है, बहुत फिक्का सा गन्ना है ना यहाँ का, शुगर फ्री गन्ना है ये। तो सबसे पहले दिन रैंडमली हम आए थे इस रेस्टोरेंट पे जो दिख रहा था मिशेलिन स्टार। अब जाने लगे हैं तो जाने से पहले भी एक बार यहाँ पे खाना बनता है। लास्ट टाइम हम वैसे इसके साथ वाले में गए थे, इसी का ही रेस्टोरेंट है, बट आज प्रॉपर मिशेलिन स्टार वाले पे खाना खाएंगे। बिल्कुल सही जगह पे हम आ चुके हुए हैं, क्योंकि काफ़ी वियतनामी स्ट्रीट फूड वाली आइटमें थी जो हमने मिस कर दी हुई थी, जैसे कि पैनकेक हमें अंग्रेजी तो पता है, बट वियतनामीज पैनकेक भी होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार दिखते हैं। ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे खाने का, बट बन ही नहीं रहा था सुबह, क्योंकि महावीर जहाँ पे भी ये चीज़ मिलती है ना वो स्ट्रीट पे होती है। महावीर की चेयर वहाँ पे लगती नहीं है, तो यहाँ पे मिल गया तो कर दिया ऑर्डर। ये करो चेक, चॉपस्टिक का इस्तेमाल। ओए मैं प्रो हो गई हूँ सच्ची में। यहाँ पे बहुत चॉपस्टिक यूज़ करी है, जितनी लाइफ में नहीं यूज़ करी चॉपस्टिक वो इस ट्रिप पे यूज़ हो गई है। कैसा खाना भाई साहब? पैनकेक जैसा दिख रहा था वैसे उसको बिल्कुल नहीं खाना है। यहाँ पे उसका मेकअप करना है पहले, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे इन्होंने ये राइस शीट दी हुई थी, पैनकेक को काट दिया, इसके अंदर इसके स्प्रिंग रोल बनाओ और फिर इसमें डुबाओ, फिर खाओ और अब खाओ। पर अच्छा था यार खाना, है अच्छा। हमने पर ये हंस रहे होंगे देखिए कर क्या रहे हैं। सही बात है, इनको खाना ही नहीं आ रहा है। आज महावीर और हम दोनों सेम है, ना उसे खाना आ रहा है ना हमें खाना आ रहा है। मेरी बीवी ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख में है, उसे सदमा है कि हमारा जो ट्रिप है वो ख़त्म हो रहा है। और दुख इस बात का नहीं है कि ट्रिप ख़त्म हो रहा है, दुख इस बात का है कि उसकी फेवरेट जो डिज़र्ट शॉप बनी है उसे अलविदा करना पड़ेगा। अब आज क्या खाओगे? मैं वही सोच रही हूँ, एक तो हम यहाँ की ओटमील रेजिन कुकी ट्राई कर लेते हैं।
ओके एंड एक वो जार वो वाला करना है मूस जार तो उस दिन किया था। तेरी मर्जी है। अरे यू टेल ना। तो वो जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगा, बस टिकटें 2 ले लेना। दो इसका मतलब ये 2 है कुकीज ले लूं? हाँ 2 ले ले। क्यों? एक तेरी एक मेरी। नहीं तेरी मेरी हाफ तेरी, वो मतलब शेयर तो दोनों करेंगे ना। ओके सीधा बोलना है, ज्यादा टेस्ट करना है, ज्यादा वैरायटी हो जाएगी। हाँ वो बेटर है। हम पैदल चल के आ चुके हैं एक लोकल मार्केट में और अंकल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे पहले आना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो खाने की शॉप्स है ना, यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। सिर्फ खाने की शॉप्स नहीं है, नजर यहाँ पे भी घुमा ले, उधर पीछे शॉपिंग का भी सामान है। मतलब तू मैंने देखा है मेरे साथ रह के सिर्फ खाना ही देखने लगी हुई है। नहीं खाने मैं के पहले अलावा तो नजर मारती ही नहीं है। नहीं खाना तो मैं देखती हूँ। हाँ। मैं बचपन से ऐसे खाना तो मतलब- मैं देखती हूँ पर खाती नहीं हूँ। एक साइड मैं हूँ, अभी खाना खाने के बाद मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, मेरा मन भी नहीं कर रहा खाने की तरफ देखने का। इसमें इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आती है। मैं तो देख सकती हूँ, मैं खाने को खा भी लूंगी अभी। हाँ। बट मेरी डाइट आज ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रही। भाई अभी जस्ट मेरी नज़र गई है, दारू पड़ी हुई थी जिसके अंदर इन्होंने सांप डाल के रखा हुआ था। मतलब छोटी बोतलों में छोटा सांप, बड़ी बोतलों में बड़ा सांप। हो। मेरे को तो मतलब इस चीज़ का डर है कि दारू से बंदा मरे ना मरे, वो सांप के जहर से बंदा मर जाएगा। मुक्ति, जिंदगी में अगर कोई तुझे 1 लाख रुपया दे ये दारू पीने के लिए जिसके अंदर सांप हो, तो पी लेगी? हाँ पी लेगी? हाँ। शराबी गई की। तुझे मौत का डर ही नहीं है? सांप का जहर अगर कुछ कर गया तो? नहीं वो अगर बोलेगा कि नहीं मरूंगी तो फिर ठीक है। ऐसे थोड़ी, वो बस ये बोलेगा 1 लाख रुपया दूंगा ये पिएगी तो। वो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना वो उसकी कोई सेफ्टी responsibility सिक्योरिटी है। का ध्यान नहीं रख रहा है, तू ये बस बता मुझे। हाँ? पी लूंगी बोलते रही हूँ मैं, शराबी नहीं। एक्चुअली जो शराबी होगा वो नहीं है पिएगा। तू बेवकूफ है वल्ला। Shut up. फाइनली आ चुका है टाइम टू से बाय बाय टू द सिटी। महावीर इज सुपर एक्साइटेड टू गो, या फिर इसको बाय कहने में मजा आ रहा है। महावीर बाय कर दो। अभी इसको ये है कि बाय करना है, मम्मा को बाय कर दो। मुझे ही कर रहा था, कहता बाय बाय मम्मा। अच्छा, इस होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब वहाँ पे चेक करो, स्पेशली हमारे लिए दरवाजा खोल के भाई खड़ा हुआ है। नहीं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, एवरीवन इज वेरी नाइस। मतलब देखो हमारे लिए स्पेशल ट्रैफिक रोक रहा है भाई, मतलब नाइस। मुक्ति, अपने इस पूरे ट्रिप में तुझे बेस्ट चीज क्या लगी, जल्दी बता। मुझे बेस्ट बहुत सारी चीजें बेस्ट थी। जैसे मुझे कॉफी वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, जो कॉफी बनानी सीखी थी एक्सपीरियंस, जिसमें मेरा सच्ची बताऊं मैं आई वाज नॉट 100% इन्वॉल्व्ड, बट मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा था। मैं थोड़ा जेलस भी फील कर रही थी कि एक टाइम पे एक ही बंदा सीख सकता था, या तो मैं या ओंकार। बट आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरा वो केव के अंदर जो हम गए थे क्रूज में जाके, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड केव। मुझे नहीं पता था कि केव्स इतनी अच्छी और सुंदर होती है। और क्या क्या किया हमने, और वो वाला भी अच्छा था जो केबल कार से जो नीचे आए थे। हाँ, वो फ्रेंच विलेज सी जो थी। जू बहुत अच्छा था, जू बहुत अच्छा था। जू वाज रियली नाइस। महावीर ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया जू में भी। और क्या किया। कॉफी तो देखा है, वियतनाम की कॉफी समथिंग। और ये होचिमिन भी बहुत बढ़िया रहा यार। यहाँ पे हमने फूड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमने होचिमिन में एक्सप्लोर किया। और इसमें मुझे बस एक चीज का बुरा लग रहा है कि मुझे एंड ऑफ द ट्रिप रियलाइज हुआ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कॉफी से ज्यादा चाय पीते हैं, टीज पीते हैं, एंड वो भी कोल्ड टीज। एंड अभी पर आज मैंने 2 टीज तो मैंने पी ली हुई है। एक मैंने स्ट्रॉबेरी वाली कल पी थी, दिन में गन्ने का रस पिया। हाँ। वो तो चलो इट्स नॉट उसके बाद तूने पैशन फ्रूट टी पी। और वहाँ पे हमने प्लम टी पी। उधर प्लम टी। ओह सही बात है यार, आज हमने तरीके से हमने 2 दिन में 3-4 टीज ट्राई कर ली हुई है भाई। गाइस इट्स रियली नाइस। सिर्फ मिल्क टी रह गई है एयरपोर्ट पे जाके शायद मिल्क टी भी हो जाए। मिल्क टी पर यार फिर कॉफी भी पियेंगे ना, कॉफी भी तो पीनी है। और इधर महावीर को ग्रीन बस बोलने का इतना चस्का चढ़ गया है कि हर एक गाड़ी को देख के ग्रीन बस बोल रहा, बोल रहा बाय ग्रीन बस। जब से गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ। महावीर क्या कर रहे हो? साइकिल। यस, बाय ग्रीन बस कर रहे थे। बाय कर दो भाई। महावीर को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है वापस जाने की। भाई हर किसी को बाय कर रहा है। पता नहीं महावीर को नींद आ रही है नहीं आ रही है। अरे ये नींद में है। मेरे को इतनी नींद आ रही, पता नहीं किससे ट्रांसफर होके मेरे में आई है या क्या हुआ है। हमने ठूस लिया बहुत अच्छे से, हमें नींद आ रही है सच्ची में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खाया, बट
एक मील खाई है, पूरी रज के खाई है। पर नींद पता नहीं क्यों तुम्हें भी आ रहा है यार, मुझे तो चाय पी के नींद जानी चाहिए। हमने चाय पी है, चाय से नींद आ रही है। बहुत सुस्ती का प्रकोप हो गया। अगर ऐसी बात है तो चाय इसको ना पिला देते, अगर चाय से नींद आ रही होती है ना। बाय कर दो आप। बाय बाय ग्रीन बर्ड। पहुंच चुके हैं जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अपना हो चुका हुआ है। एंड पता नहीं क्यों एयरपोर्ट से मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि शहर इतना ज़्यादा बढ़िया था, ग्रैंड फील हो रहा था। मुझे था एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होएगा, वहाँ पे अच्छे से टाइम पास करेंगे। बट ये तो बस स्टैंड टाइप लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम, मतलब ये दुकानें इस तरीके से हैं यहाँ पे, जैसे बस स्टैंड पे दुकानें नहीं होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे दुकानें। फर्श भी चिप वाला डला हुआ है, मतलब नॉट इम्प्रेस्ड। एयरपोर्ट पे अपने को देख गई हाईलैंड कॉफ़ी, तो सोचा कि अंतिम सलाम जो है वो कर लेते हैं हाईलैंड कॉफ़ी को। पहले सोचा कि यहाँ पे ना कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के देते हैं, कॉफ़ी तो उसमें होती नहीं है, बर्फ़ ही होती है। तो मैंने सोचा कि एक करवाते हैं विद लेस आइस। बट भाई इतने बेशरम लोग हैं, ये इन्होंने मेरे को कॉफ़ी दी है आधा कप, लाइक लिटरली आधा गिलास है ये। कम बर्फ बोली इसका, ये मतलब थोड़ी की कॉफी कम दो तुम। बोर्डिंग अपनी हो चुकी है डन। और वेट जेट की एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना प्रीमियम इकोनॉमी करवाई है, और ये इंटरनेशनल प्रीमियम इकोनॉमी में कोई स्क्रीन नहीं है। मैंने सोचा एक बार बिजनेस चेक करके आता हूँ, कोई बिजनेस में भी कोई स्क्रीन नहीं है। बिजनेस क्लास में भी बिजनेस वाली फील ही नहीं है। तुम खुश लग रहे हो। मैं इसलिए खुश लग रहा हूँ कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे पे किए, अगर उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। खुद तो डूबेगा पर सामने वाला डूब रहा होगा तो कम दुख होएगा। ओह, पर फिर ये नहीं लग रहा कि तो पीछे बैठे ठीक थे? नहीं, ये ठीक है, थोड़ी खुली तो है सीटें। हमारी जो सीट है ना वो बिजनेस क्लास से ज़्यादा अच्छी सीट है, क्योंकि बिजनेस क्लास में वो नहीं हो सकता है जो हमने इस सीट पे कर दिया हुआ है। आप खुद चेक करो, मतलब ऐसे बिजनेस क्लास वाले भी नहीं लेट सकते हैं जैसे हम लेट चुके हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास भी बहुत ज़्यादा जगह है, और भी लोग जो है लेट चुके हुए हैं। मैंने ना एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाली कलोल कर दी हुई है। दरअसल जब मैं मील बुक कर रहा था ना अपनी, तो मैंने मुक्ति के लिए तो सेफ इंडियन मील ऑर्डर कर दी थी, अपने लिए मैंने वियतनामीज़ मील ऑर्डर करी थी। और जब मैं ये ऑर्डर कर रहा था मुझे समझ घंटा कुछ नहीं आ रहा था, मैंने बस देखा कि वियतनामीज़ मील है, कर देता हूँ। अभी जब मेरे सामने मील आई है ना, मैं नहीं खा सकता ये सी फूड वाली मील है। और ये जो आप देख रहे हो ये मच्छी है, मतलब चेक करो ये छोटी छोटी मछलियाँ, भाई मेरे से नहीं खाया जा रहा ये। भाई एयर इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा भला बोले, बट अच्छी एयरलाइन वही है, वो हमारी दुख दर्द पीड़ा जो है ना समझती है, एंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। क्योंकि मैंने अभी इनको बोला कि मेरी मील चेंज हो सकती है बिकॉज आई कांट ईट दिस, एंड उन्होंने साफ साफ मना कर दिया हुआ है, कह रहे कि नहीं आपको अगर खानी है तो यही खाओ, चेंज नहीं हो सकती है। और ये मुझे दिखा के गए हैं कि मैंने कौन सी मील ऑर्डर करी थी। तो दिस इज़ द मील जो इन्होंने मेरे को दी है। फ़ोटो में ना मेरे को कहीं पे मच्छी दिख रही है, और जो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे फ़िश तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, पर मेरी मील के अंदर साक्षात मच्छियाँ तैर नहीं रही पर है। महावीर की नींद हो चुकी है कंप्लीट, और अब इसने एरोप्लेन को बना लिया हुआ है अपना प्लेग्राउंड। भाई खाली फ्लाइट का ना एक फ़ायदा ये है कि आराम से ये घूम फिर पा रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि महावीर की नींद पूरी होगी अच्छी बात है गंदी बात है, क्योंकि जब मैं महावीर को उठाने की सोच रही थी कि उठा देती हूँ, फिर मैं सोची थी कच्ची नींद उठेगा तो और तंग करेगा फ्लाइट में। और जब मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि अगर ये सो गया तो फ्लाइट में उठा रहेगा काफ़ी टाइम तक और फिर तंग करेगा। अभी तो 3 घंटे पड़े अपनी फ्लाइट को, ये 3 घंटे कैसे निकाले? यहाँ पे कोई स्क्रीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसके लिए एंटरटेनमेंट कहाँ से ढूंढे? सोएगा तो नहीं। और अभी ये ना वहाँ पे बिजनेस क्लास में और वैसे भी सब लोग सो ही रहे हैं। हाँ। तो ये अब जाके कभी किसको टच कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। भाई इसको मैं इतनी मुश्किल से कंट्रोल करूँगी। भाई ये 4 सीट के बीच में ही रहा। अच्छी चीज़ है कि 4 सीटें भी खाली हैं, नहीं तो एक बच्चे को एक सीट पे पकड़ के बैठना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ये वियतनाम के ट्रैवल व्लॉग्स देख के काफ़ियों का मन करके आएगा वियतनाम घूमने का। तो मैं आपको जस्ट थोड़े से ना टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप वियतनाम आ रहे हो ना, कभी भी वेट जेट बुक मत करना। उसके पीछे रीज़न ये है कि वाइल बुकिंग द टिकट आपको लगेगा टिकट सस्ती है, वेट जेट करवा लो, पर ऐसा नहीं है। वेट जेट में आपको अपने लगेज का भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पानी भी अगर एक्स्ट्रा लेना है तो उसकी भी पेमेंट होती है। मतलब बहुत ही चिंदी एयरलाइन है ये वेट जेट।
जो वियतनाम एयरलाइन है डैट इज़ मच बेटर, मतलब वो थोड़ा प्रीमियम फील होता है। एंड उसके अलावा बाकी एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो रिगार्डिंग आवर वियतनाम ट्रिप तो डू लेट मी नो। कोई चीज़ तेरी बच तो नहीं गई है, पेंडिंग तो नहीं रह गई हुई है, कसर तो नहीं रहेगी, कोई कीड़ा ऐसा तो नहीं जो शांत नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कीड़े हैं। पर वो तो इनबिल्ट है ही, ये कीड़े। देखो यार, ये तो संभलता ही नहीं, देखो वो नहीं संभलेगा भाई। एक एक्टिव बच्चे को पहले कैरी से ये करना, बंदा नहीं संभल रहा था, अब ये भी मेरी जिंदगी में आ गया। सुन तो ले, एक एक्टिव बच्चे को मतलब कैरी करना एक हथियार को कैरी करने से कम नहीं है। अच्छी बात है, हम इसको चीनी नहीं देते भाई। हाँ। बच्चे तो चीनी खा के उड़ते फिरते हैं इधर उधर। अरे तूने मिल्क टी पीनी थी ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने ऑर्डर कर दी। मतलब इस जहाज पे तेरा वो कीड़ा भी शांत कर दिया। तो अभी ना मेरे पास कुछ वियतनामी पैसे जो है वो पड़े हुए थे, करेंसी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा क्या ही कैरी करनी है, एरोप्लेन में सारी जो है वो मुका देंगे। तो यहाँ पे इनके मेन्यू में हमने 4-5 अलग सी चीज़ें जिसमें मच्छी नहीं है वो वाली चीज़ें देखी, तो वो ऑर्डर कर दी हुई है, जिसमें मुक्ति की मिल्क टी भी है और महावीर को भूख लग रही है तो उसके लिए ड्राई फ्रूट भी है। तो जी ये है वियतनामीज मिल्क टी जो मुक्ति बहुत ज़्यादा देर से ट्राई करना चाहती थी। मैंने ट्राई जी, की है अब भी। खत्म कर इसको। हाँ 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 हाँ। पहले मुझे लगा कि दूध वाली चाय से कुछ रिजेम्बलेंस होगी, पर ये दूध वाली चाय से रिजेम्बलेंस नहीं है, इसकी रिजेम्बलेंस है ग्रीन टी से। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहले किसी ने कड़वी सी ग्रीन टी बनाई हाँ और उसके अंदर ठंडा दूध डाला हाँ, और उसको और रख बर्फ दिया एक डाला, दिन के लिए, बर्फ डाली, चीनी डाली और दे भूल दी। गए। इससे ना कीड़ा शांत नहीं, कीड़ा जो है मर चुका हुआ है। वियतनामी कीड़ा एंड करने के लिए बेस्ट चीज़ है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो टीज है ठंडी, अगर आपने टीज पीना तो दूध में मत लो हाँ नहीं, उसको, आप वो फ्रूट्स वगैरह वाली अच्छी है। पानी में ही अच्छी लग रही है। सही बात है। जैसे फ्रूट्स में हो गई या कोई भी फ्रूट में ले लो आप, दूध में नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था दूध में मुझे स्वाद लगे, क्योंकि हमें इंडियंस को दूध पीने की आदत है ना, तो आई थॉट दूध ज्यादा अच्छा लगे। जैसे कॉफी भी पीनी होती है दूध, पर कोई वाली पता नहीं, कॉफी। एरोप्लेन का खाना है यार असल नहीं, में। नहीं, अगर नहीं, I वियतनाम में स्ट्रीट पे करते तो शायद अच्छा भी हो सकता। नहीं, आई थिंक इसी टाइप का टेस्ट होना था। पहुंच चुके हैं इंडिया। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ना 16 घंटे की भी फ़्लाइट्स ली हैं, 30 घंटे भी नॉन स्टॉप ट्रैवल किया है, बट आज ये 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट ऐसे लग रही थी मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा लंबी फ़्लाइट है। महावीर ने हमें बिल्कुल सोने नहीं दिया, खुद भी नहीं सोया, और जब हम लैंड किए जनाब जी सो गए हुए हैं। अब जी कलेक्ट करते हैं अपना लगेज। हैरानी की बात है सबके बैग आ चुके हुए हैं, हमारा भी एक बैग आ चुका हुआ है, पर दूसरा जो मेन बैग है वो दिख ही नहीं रहा है। एंड आई थिंक सामान आना बंद हो चुका हुआ है अब। ये बड़ी अजीब सी कलोल हुई है। मुक्ति ऑलमोस्ट सबके बैग आ गए, सिर्फ हमारा एक बैग नहीं दिख रहा मुझे। भारी होएगा, पीछे रहेगा। और अगर वहीं रह गया तो चलो हम घर जाके सो जाते हैं। मेरी बीवी के अंदर ना भगवान ने सिर्फ 2 मोड डाल के भेजा हुआ है, एक है चिल मोड और एक है हिल मोड। जब तो चिल मोड में होती है तो पूरा चिल, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो जाए, और जब हिल मोड है तब हर किसी को हिला देना है। पर मुझे लगता है बैग आ गया हुआ है, मुझे अभी जस्ट वो कलर दिखे हमारे बैग वाले। मुझे लगा शायद तुम्हें अब आभास हुआ। हाँ वो आभास। आ गया शायद। देखो देखो वो आ गया, वो आ गया। ओहो, तगड़ी बीवी के फायदे। हमारे पास ना आज थे 2 ऑप्शंस, या तो हम दिल्ली रुक जाए या फिर डायरेक्ट जाए चंडीगढ़। तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो कल का दिन भी पूरा जो है ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। आई थिंक महावीर जो है वो सो रहा है, तो हमारे चंडीगढ़ जाते तक सोता ही रहेगा। और अभी मेरे को फीलिंग आई है तस्करी मूवी वाली, क्योंकि कस्टम चेक हुआ है हमारा एंड प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कोई हीरो ही होए, इवन दो पर्सनैलिटी हीरो वाली नहीं थी, बट फीलिंग पूरी ली हुई थी। और जी ये आ चुकी है अपनी टैक्सी, एंड टैक्सी में बैठने से पहले महावीर ने आंखें खोल ली हुई है। बट आई थिंक ये क्योंकि टैक्सी स्टैंड में हॉर्न की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ना, उस वजह से उठ चुका हुआ है। क्या लगता है मुक्ति? अभी सुलाते हैं इसको, मैंने भी सोना है, तुमने भी सोना, आ जाओ। इतने सालों की मेहनत के बाद जो हमने रिचुअल्स बनाए थे, जो रीति रिवाज बनाए थे, जो असूल थे हमारे, आज वो तोड़ने पड़ रहे हैं। हम इस टाइम पे मुरथल पहुंच चुके हुए हैं, पर मैं
अपनी बीवी और बच्चे के साथ गाड़ी में हूँ। ड्राइवर भैया जो है वो चाय पीने गए हैं। रीति रिवाज ये थे कि हमेशा हम मुरथल रुक के परोठा खाते ही खाते थे, पर क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा है, मुक्ति और महावीर, मतलब महावीर तो सो चुका हुआ है, मुक्ति को थकावट इतनी है कि वो गाड़ी से निकलने से मना कर चुकी हुई है। उसको वॉशरूम भी जाना था, वॉशरूम तक के लिए नहीं उठी है ये लड़की। टूट गए रीति रिवाज, टूट गए गाइस आज। और अब व्लॉग को जो है वो करते हैं ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं आपको कल। बाय गाइज।